मूत्र व स्रोतस हमारे जो शरीर के स्रोत है। बेसिकली स्रोत क्या होते हैं? मार्ग हैं जो हमारे शरीर के इंटरनल जो भी एक्टिविटी हो रही है उनके जो रास्ते हैं उन्हीं को हम स्रोतस बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मल और मूत्र दोनों को जो बाहर निकालने का मार्ग है, रास्ता है, उसे हम मूत्र व स्रोतस कहते हैं। अब जो भी भोजन करते हैं लिक्विड में या ठोस में, तो उसमें से सेग्रीगेशन होता है। मान लो हमने पानी का सेवन किया, पानी भी भोजन ही है, जल भी एक भोजन ही है, तो इसका पाचन होता है और इसमें से जो वेस्ट जिसे कह सकते हैं शरीर के लिए जो उपयोगी नहीं होता वो मूत्र व स्रोतस के माध्यम से चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमने मान लो सेव खाया, तो सेव का भी पाचन होता है और पाचन में जो इसका पचने के बाद एक रस बन जाएगा और जो किट बच जाएगा उस किट के अंदर से भी दो सेग्रीगेशन हो जाते हैं। मतलब ठोस गुदाद्वार से बाहर निकलता है और जो तरल वो मूत्र व स्रोतस से बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम जो फ्रूट्स खाते हैं उनका सारा का सारा रस बन जाता है, उन सब में भी इसी प्रकार से सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो मूत्र व स्रोतस मूल रूप से जो है लिक्विड को बाहर निकालता है। ठीक है, अब जो मूत्र व स्रोतस है इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन मुख्य रूप से शामिल होते हैं? इसके अंदर सबसे पहले शामिल होती है किडनी हमारी। ठीक है, फिर हमारा जो यूरेटर्स होता है जिसको गवनिया भी बोलते हैं वो शामिल होता है हमारा। मूत्राशय हमारा शामिल होता है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, और पेनिस इसमें शामिल होता है। ठीक है, और फीमेल्स में वेजाइना शामिल होगी। तो मुख्य रूप से इसमें ये 5 ऑर्गन शामिल होते हैं। अब जो मूत्र व स्रोत है, मूत्र व स्रोत में बीमारियां उत्पन्न क्यों होती हैं? इसमें बीमारी उत्पन्न होने का जो कारण है, तो एक कारण होता है कि हमारे मूत्र का जो वेग है उसे रोकने की वजह से इसमें बीमारियां पैदा होती हैं। दूसरा कारण है इसमें कम मात्रा में पानी पीने से होती हैं, लिक्विड लेने से। तीसरा, इस स्रोत में बीमारियां पैदा होने का कारण होता है कि अधिक मात्रा में भी हमने जल ले लिया तो हो जाएगा। जब हमारे शरीर में वेग उठा हुआ है और उस समय हमने उस वेग को शांत नहीं किया, कोई भी वेग हो, तो उससे भी मूत्र व्यय में रुकावट आ जाती है। अधिक मैथुन करने से, मतलब अधिक सेक्स करने से, और सेक्स बिल्कुल ना करने से भी मूत्र व स्रोतस में रुकावट आ जाती है। मतलब संतुलन में रहना चाहिए। अब ये जो मूत्र व स्रोतस है इसकी जो मुख्य जो बीमारियां हैं उसमें 3 बीमारियां सबसे ज्यादा कॉमन रूप से होती हैं। एक इसमें पथरी को हम लेते हैं, अस्मरी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और रह गई कि मूत्र व स्रोतस में जब कोई बीमारी उत्पन्न होगी इस स्रोत में, तो वो क्या लक्षण प्रकट करेगी? तो लक्षण के रूप में वो सबसे ज्यादा प्रकट करेगी आपको पेशाब करने में दिक्कत होगी। या तो आपका पेशाब उतरेगा नहीं, या पेशाब करते समय पेन होगा, या पेशाब बार बार करने की इच्छा होगी, है ना। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पहला इसमें जब भी प्रॉब्लम होगी तो पहला पॉइंट इसके अंदर रहेगा। उसके बाद जो पेन के पॉइंट है उसमें आपका एनएस का एरिया आ जाएगा, आपका लोअर जो पेट है वो एरिया आ जाएगा। तो मुख्य रूप से पेशाब करते समय पेन, उसके अलावा आपके लिंग में पेन, आपके गुदा में पेन, आपके बस्ती और नाभि प्रदेश में जब पेन होगा, तो ये 2 मुख्य रूप से एंगल दिखाएगा आपके मूत्र व स्रोतस में बीमारी होने पर। तो इस प्रकार से हमने 2 चीजें इसमें समझी, मूत्र व स्रोतस है क्या, इसमें बीमारियां क्यों हो रही हैं, और जब हो जाएंगी तो उसके लक्षण कैसे प्रकट होंगे। अब हम चर्चा करेंगे, आप इसको